द कॉमन सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग बात कर रहे थे अपने बिजनेस लॉ के टॉपिक में अदर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जितने भी मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं हम उन लोग से बात करेंगे। अपना एक टॉपिक मैंने क्लियर कर लिया था, ठीक है ना। आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 पर आ जाएंगे। टॉपिक नंबर 2 पे बात करेंगे जिसका नाम क्या है, फ्री कंसेंट। ठीक, सभी बच्चे टेलीग्राम के अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, है ना। बीकॉम फर्स्ट ईयर का हमारा फिर से नया बैच स्टार्ट हो गया है। जिसको भी ज्वाइन करना हो क्या करे, वो उसको ज्वाइन कर सकते, ठीक है। आओगे, हम लोग बात करेंगे आज अपने अगले टॉपिक में जिसका नाम क्या, फ्री कंसेंट। ठीक, फ्री कंसेंट हम लोग पढ़ रहे थे। देखोगे फ्री कंसेंट कब फ्री होती है, तो मैंने आपसे 5 बातें बताई थी। हाथ में उंगलियां कितनी होती हैं, सभी बच्चों को पता है हाथ में उंगलियां होती हैं 5। सॉरी, ध्यान रखोगे हाथ में 4 उंगलियां हैं और एक क्या है, अंगूठा है। तो देखेंगे हम लोग जब भी बात करेंगे, कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज। ध्यान रखोगे सभी लोग, हम लोग बात कर रहे थे 5 चीजों के बारे में। तो जब भी हम बात करेंगे 5 चीजें, वो 5 चीजें कौन कौन सी थी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आइए मैं बताता हूं आपको 5 चीजों में। पहला क्या था आपका, पहला था कोर्सिव, ठीक है। फिर ध्यान रखोगे दूसरा क्या था आपका, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो पहला था आपका कोर्सिन, है ना। दूसरा क्या था आपका, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तीसरा क्या था आपका, फ्रॉड। चौथा क्या था, मिसरिप्रेजेंटेशन। और पांचवा क्या था, मिस्टेक। जब आपका जो कंसेंट है इन पांचों चीजों से इफेक्टेड ना हो, तो ये माना जाएगा कि कंसेंट क्या है, आपकी फ्री है। इस बात को आप ध्यान रखें। तो आओगे देखोगे, ये कह रहा है कोर्सिन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर ये 4 चीजों से कॉन्टेक्ट इफेक्टेड है, तो कॉन्टेक्ट क्या हो सकता है, कॉन्टेक्ट हो सकता है आपका वाइडेबल। और ध्यान रखोगे जब भी मिस्टेक की बात आएगी तो कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा आपका, कॉन्टेक्ट हो जाएगा आपका वाइड, ठीक है। देखोगे जब भी बात करेंगे मिस्टेक, मिस्टेक दो तरह की हो सकती है, एक होती है बाइलिटरल, एक होती है यूनिलिटरल, ठीक है। बाइलिटरल दो पार्ट में ऑल्सो इसको डिवाइड किया गया है, एज अ सब्जेक्ट मैटर को लेकर या पॉसिबिलिटी या परफॉर्मेंस को लेकर, ठीक है। फिर यूनिलिटरल भी दो तरह से है, ये एक नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा और एक क्या है, एज टू आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो सब इसी के ऊपर डिपेंड रहेगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग इस चार्ट का स्क्रीनशॉट खींच लोगे, ध्यान रखोगे ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे। आएंगे फिर हम लोग बात करेंगे आगे। जो टॉपिक है हमारा वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। डिफिनीशन ऑफ कंसेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, ठीक है। सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग जब हम लोग बात करेंगे तो देखोगे यहाँ पर क्या बातें होती हैं, देखा जाएगा यहाँ पर हम लोगों के द्वारा, ठीक है। क्या बोला गया, टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे आर एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का कंसेंट उस समय माना जाएगा। देखो कंसेंट की बात हम लोग एग्रीमेंट में किए थे, जब दो पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर पर सेम सेंस से अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर देते हैं तो उसको क्या माना जाता है, क्या माना जाता है, उसको माना जाता है फ्री कंसेंट, ठीक है। देखोगे पार्टीज आर सेड टू हैव कंसेंट व्हेन दे नॉट ओनली एग्री अपॉन द सेम थिंग बट आल्सो एग्री अपॉन दैट थिंग इन द सेम सेंस, है ना। देखोगे केवल किसी सब्जेक्ट मैटर पर एग्री होना ही बड़ी बात नहीं है, जो आप एग्री हो रहे हो उसका सेंस भी सेम रहना चाहिए। इस बात को आप ध्यान, जब तक अब मान लो दो लोगों ने क्या है मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि हम लोग क्या करेंगे, मिलकर एक कंस्ट्रक्शन का वर्क करेंगे, है ना। बट क्या है, दोनों जो व्यक्ति हैं उनका सेंस सेम नहीं है। तो अगर सेम सेम नहीं होगा क्या हो जाएगा, आप फ्री कंसेंट। फिर when the parties to the contract make some fundamental error as to the nature of the transaction or as to the person dealt with or as to the subject matter of agreement, it can be said that they have agree upon the same thing। तो देखोगे हमारे पास दो कार है, एक कार रेड है और एक कार क्या है, ब्लैक है। मैं बात करूं कि मैं अपनी लाल वाली कार को बेचूंगा, बट सामने वाला व्यक्ति ब्लैक वाली कार के बारे में सोचेगा। तो यहां पर ध्यान दोगे आप, सेंस हमारा सेम। बट अगर मैं बात ब्लैक की कर रहा हूं और सामने वाला व्यक्ति ब्लैक के बारे में ही बात कर रहा है, तो आप मानोगे कि हमारा सेंस क्या है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। फिर आगे आएंगे हम लोग, एंड इफ दे डू नॉट एग्री इन दी सेम सेंस देयर कैन नॉट बी कंसेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट अराइज इन दी एब्सेंस ऑफ कंसेंट, ठीक है। ध्यान रखो कि अगर दोनों की कंसेंट सेम नहीं है तो इस सिचुएशन में आप कॉन्ट्रैक्ट
एराइज नहीं करोगे, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट एराइज भी होगा तो ध्यान रखोगे में क्या हो जाएगा, फ्री कंसेंट, ठीक है। इफ टू पर्सन आइदर इनटू apparent contact concerning a particular person or ship and it turned out that each of them mislead by similarly of name had a different person or ship in his mind, no contact would exist between them, ठीक है, as they were not at Adam, ठीक है। दैट इज, देखना यहां पर ये बात आपको सेम रखना पड़ेगा, है ना। एंड एडम का मतलब क्या है, सेम सेंस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब अगर सामने वाला व्यक्ति जिस सेंस से आपसे बात कर रहा है, अगर आप उस सेंस में उसको नहीं समझते हो, अगर उस सेंस में आप उस चीजों को नहीं लेते हो, तो आप ध्यान रखोगे वो कॉन्ट्रैक्ट सेम नेचर का नहीं माना जाएगा और उसमें भी लीगल ऑब्लिगेशन एराइज होंगे, वो क्या होंगे आपके, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जब भी कॉन्ट्रैक्ट करो ध्यान में रखना है कि सेंस क्या हो सेम, दोनों जो भी पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रही हैं कि कंसेंट क्या हो सेम, ठीक है। तो ध्यान रखना है इन सभी बातों को। फिर आ जाएंगे हम लोग, देखोगे यहाँ पर डिफिनीशन ऑफ फ्री कंसेंट। अब सबसे पहली बात क्या है आपकी, सबसे पहली बात है कंसेंट फ्री होनी चाहिए, तो कब माना जाएगा कि कंसेंट फ्री है, आइए हम लोग इस बात को जानते हैं, ठीक है। सब लोग देखोगे सेक्शन 14 पे आ जाओगे, 13 क्या बताता है आपको कंसेंट कब फ्री होगी उन सभी बातों को, ठीक है। सेक्शन 14 क्या बात करता है, फ्री कंसेंट के बारे में बात करता है, तो कंसेंट कब फ्री होगी, देखोगे व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, जब ये कॉज्ड ना हो किससे, कोर्सिन को कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 15 में, पहली बात, है ना। दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस को कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 16, फ्रॉड को 17 में, मिस रिप्रेजेंटेशन को 18 में। फिर ध्यान रखो स्टेक सब्जेक्ट टू प्रोविजन के अकॉर्डिंग सेक्शन 20 से लेकर 22 के बारे में डिफाइन किया गया, तो 5 चीजों को 5 तरह से डिफाइन किया गया, ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कब कोर्सिन होगा, कब फ्रॉड होगा, कब मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, कब ध्यान रखोगे मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, कब मिस्टेक होगा, ठीक है, कब अनडू इन्फ्लुएंस होगा, इन सभी बातों को सबसे पहले क्या करोगे आप जानोगे, ठीक है। फिर जानने के बाद हम लोग आएंगे देखो पहला क्या एलिमेंट, ठीक है, आ जाते हैं हम लोग एलिमेंट पे अपने और बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 15 पर। चलो भाई, कोर्सिन का मतलब क्या है, सेक्शन 15 से स्टार्ट करें हम लोग। कोर्सिन का मतलब क्या होगा सबसे पहले जानोगे, कोर्सिन इज द कमिटिंग और ट्रीटिंग टू कमिट, है ना, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड और अनलॉफुल डिडक्टिंग और ट्रीटिंग टू detain any property to the prejudice of any person whether with the intention of causing any person to enter into an, तो ये ध्यान रखोगे सेक्शन 15 में आपको डिफाइन किया गया किसके बारे में, कोर्सिन के बारे में। देखो कोर्सिन जब भी होगा तो कोर्सिन में आपके दो लॉ इफेक्टेड होंगे, है ना। यहां पर देखो जैसे उसने क्या बोला है, इंडियन पैनल कोड एक्ट आईपीसी की बात कर रहा है। फिर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर हम लोग आईपीसी तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप सभी को। देखोगे कोअर्सिन का मतलब क्या है, कमिटिंग और ट्रीटिंग टू कमिट, है ना, कुछ ऐसे एक्ट को करना जो क्या कर रहा है, आपके लॉ को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर लॉ को ब्रेक करने का मतलब क्या है यहाँ पर लॉ को ब्रेक करने का मतलब आईपीसी से रिलेटेड बात वो कर रहा है, ठीक है। आप मान लो एक प्रॉपर्टी है, किसी पर्सन से मैंने आपसे बोला ना भैया हमको अपना प्रॉपर्टी, वो बोला मैं अपना प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, हम बोले ठीक है बेटा तुम अपना प्रॉपर्टी हमको बेच दो, बोला ठीक है मैं आपको अपना प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। उस प्रॉपर्टी की जो कीमत थी वो 10 लाख रुपए थी, तो मैंने उससे बोला बेटा थोड़ा कम कर दो आप, बोला कुछ कम नहीं हो। अगर इस सिचुएशन में आप उसको डरा धमका रहे हो, है ना, 8-10 लोग पहुंचो उसको बताओ अच्छा कम नहीं होगा, कैसे कम नहीं, फिर 4-5 लोग निकले उसको मारे, है ना, बंदूक के नोक पर उससे काम करा रहे हो, तो ध्यान रखोगे ये क्या मान लिया जाएगा आपका कोर्सिन मान। कोर्सिन मतलब क्या है, आप जबरदस्ती उस पार्टी को डरा धमका के, है ना, कंटेंट में इंटर करवा रहे हो, जिसका मेन एम क्या है, कंटेंट में इंटर करवाना किसी भी तरह से बाय हुक एंड, ठीक है। तो ध्यान रखो जब इस तरह का काम होगा तो इंडियन पैनल कोड, है ना, क्या हो जाएगा, या अनलॉफुल डिटेंडिंग हो रही है या इस तरह का कोई आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो ध्यान रखोगे ये क्या मान लिया जाएगा, कॉजिंग एनी पर्सन टू इंटर, जिसका मेन रीजन क्या है, जो मेन रीजन है उस कंटेंट में उस पर्सन को इंटर करवाना, तो ध्यान रखोगे क्या माना जाएगा कि उसके साथ कोर्सिन हुआ है। इट इज टू बी नोटेड दैट
द सेक्शन डज नॉट रिक्वायर दैट कोर्सिन मस्ट प्रोसीड फ्रॉम अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, nor is it is necessary that subject to the coercion must be in other contracting party, it may be directing against in third person whether। देखो, एक बात और इसने बोला है कि जरूरी नहीं है कि जो दो पार्टियां जिनके बीच कॉन्टेक्ट हो रहा है वो सभी कोर्सिन में इंटर हों। बात समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान रखोगे, आप इसको किसी तीसरे पक्षकार के द्वारा भी करा सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब कि कोर्सिन जब भी होगा जिस पार्टी के साथ होगा, जरूरी नहीं है कि सामने वाली दोनों पार्टी आपस में कुछ ऐसा कर ले। आप अब जैसे मान लो कोई जा रहा है, मैं उसको धमकी दिलवा रहा हूँ, तो है ना, इस तरह का कोई ट्रीटमेंट दे रहा है, तो ध्यान रखो वो सब किसमें कवर होगा? कोर्सिन में। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं आगे। इफेक्ट क्या है कोर्सिन का? अंडर सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडेड बाय कोर्सिन इज वाइडेबल। ध्यान रखोगे, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं हो रहा है। अभी मैंने आपको चार्ट में बताया था, पहले चार्ट में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं होगा, क्या होगा? वाइडेबल होगा। ठीक है, तो देखोगे इसमें वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज टू बी ऑब्टेन। जिस पार्टी का तुमने कंसेंट ऐसे लिया हुआ है, उस अगर वो पार्टी चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करा सकता है? वाइडेबल करा सकता है। ठीक है, अ पर्सन टू होम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोर्सिन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। और ध्यान रखोगे, अगर किसी पार्टी ने ऐसे इस तरह से करके पेमेंट करा दिया है और पेमेंट कर दिया है, ध्यान रखोगे अंडर सेक्शन 72 के अकॉर्डिंग उस पैसे को आप रिटर्न। ठीक है, देखोगे यहाँ पर ट्रीट टू कमिट सुसाइड वेदर इट इज कोर्सिन, है ना। ध्यान रखोगे, क्या आप सुसाइड की धमकी दे रहे हो तो क्या वो कोर्सिन माना जाएगा? ध्यान रखो, क्या वो पनिशेबल रहेगा? तो देखोगे सुसाइड दाउ फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड इज नॉट पनिशेबल एज द dead man cannot be punished, but section 15 declared that the committing or treating to commit any act। देखो, इंडियन पेनल कोड आईपीसी जो है हमारा, आईपीसी में इस तरह का किसी भी बात को बातों को नहीं ध्यान में रखा गया। उसमें ये नहीं बताया गया, देखो उसमें ये बोला गया कोई पर्सन अगर जिसकी डेथ हो जा रही है उसको आप कैसे सजा दोगे। बट सेक्शन 15 जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें इस तरह का अगर कोई भी एक्ट किया जाता है जिससे आप क्या कर रहे हो, इंडियन पेनल कोड को तोड़ रहे हो, तो उसमें माना जाएगा आईपीसी को आपने तोड़ा। हेंस अ ट्रीटिंग टू कमिट सुसाइड विल बी रिगार्डेड एज कोर्सिन, और उसको कोर्सिन माना जाएगा। ठीक है, अब आपने बोला ना मेरे पापा से, पापा हमको साइकिल दिला दो, नहीं मैं ऐसे कर लूंगा, गाड़ी दिला दो, नहीं मैं ऐसे कर लूंगा, है ना। ध्यान रखोगे, ये क्या माना जाएगा कि क्या कर रहे हो आप लोग अपने पिताजी को धमकी दे रहे हो। ठीक है, और इसको किस में रखेंगे? कोर्सिन में। एग्जाम्पल नंबर 10 देखें, इससे रिलेटेड बात कर रहा है। वेयर हस्बैंड ऑप्टेन release dead from his wife and son under the tree of committing suicide, the transaction was set aside on the ground of the coercion, suicide became forbidden by the Indian penal। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? ध्यान रखोगे, एक बार आप लोग भी पढ़ें। हस्बैंड ऑप्टेन अ रिलीज डेट फ्रॉम हिज वाइफ एंड, है ना, वो क्या किया है, रिलीज डेट मिल गई उसको अपने वाइफ से, है ना। उसका बच्चा भी क्या कह रहा है कि मैं भी ऐसा करूंगा। ठीक, तो ध्यान रखोगे, अगर इस तरह वो कह रहा है तो ये क्या है आपका? आईपीसी को फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, एन एजेंट रिफ्यूज टू बुक ऑफ अकाउंट टू द प्रिंसिपल अनलेस ही फ्री हिम from all his liabilities, the principal had to give the release date till the contract was under coercion by unlawful directing of the principal प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, इस तरह का अगर कोई केस होगा तो वहां पर क्या मान लिया जाएगा? यहाँ पर एजेंट ने क्या कर दिया है? रिफ्यूज कर दिया है बुक्स ऑफ अकाउंट देने को, किसको? प्रिंसिपल को। क्यों भाई? क्योंकि वो किसको क्या कर रहा है? लाइबिलिटी से फ्री कर रहा है। ठीक है, ऐसे केस में अगर वो धमकी दे रहा है प्रिंसिपल को, तो ध्यान रखोगे ये भी क्या माना जाएगा? कोर्सिन माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस की हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, है ना। सेक्शन 16 बात करता है हम लोग का, है ना। 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया? अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी क्या लिखा है? इंड्यूस्ड फिर बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। कब माना जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है? वेयर द रिलेशन subsisting between the parties are such that one of the parties is the position dominant the will of the other and he uses that position of। अब देखो, मैंने इसके लिए आपको क्या किया था,
कहानी सुनाई थी जिसका नाम क्या था, पप्पू चोर कच्चा चोर। ठीक है, ध्यान रखोगे कहानी क्या थी आपकी। एक लड़का था क्लास फोर्थ का पप्पू। ठीक है, ध्यान रखो वो क्या कर रहा था, वो गया अपने मैडम के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था, तो देखा कि प्रिंसिपल भी क्या है वहाँ के, लंच कर रहे हैं किसके साथ, वहाँ की एक मैडम के साथ। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक फीस माफी के लिए आवेदन लिख दिया। लिखा, सर मैं आपका प्रिय छात्र, आपके स्कूल का प्रिय छात्र पप्पू है ना, अपना क्लास डाला कक्षा फोर, है ना। उसने बोला कि मैं 1,000 रुपये घर से लेके निकला था, जिसमें मैं अपने मैम को लंच नाश्ते में खर्च करा दिए, 300 अपने लंच में हो गए हैं, बच्चे जो 400 में से 200 क्या कर लिए, बांट लिए घर आने जाने के लिए। अब ध्यान रखिए, आप हमारी फीस माफ कर दीजिए, अदरवाइज, है ना, मैं ये जो फोटो आप मैडम के साथ बैठे थे अपने एप्लीकेशन में लिखो। ठीक है, तो ध्यान रखो यहाँ पर वो बच्चा क्या कर रहा है, अपने प्रिंसिपल की कुछ बात को जान रहा है और उस बात से उनको क्या कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। तो जब आप किसी को ब्लैकमेल करो या इस तरह की इंटेंशन रखो उसकी किसी चीज के जानने के बारे में, तो ध्यान रखोगे माना जाएगा कि सामने वाले पार्टी के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप कर रहे हो या सामने वाली पार्टी क्या है। अब मान लो जैसे मैंने किसी बच्चे को सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया किसी, है ना, उसके मम्मी पापा से मेरा अच्छा रिलेशन, अब वो आया मेरे पास बोला सर बताइएगा नहीं बताइए, बोलो चल 5,000 रुपए दे, तब नहीं बताए, फिर जब मेरा मन करे उसे 5,000 रुपए ले लें, क्यों, उससे बताने के नाम पर। ठीक है, ध्यान रखोगे क्या माना जाएगा कि उस बच्चे के साथ हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस की। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 में इस बात को आप पढ़ोगे, ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी अपॉन बी's coming of age obtained by misuse of the parental influence, a bond from B of the greater amount than the sum due in respect of the advance, I employ undue influence। ठीक है, तो ध्यान रखो कि ये केस लॉ है या मैं आपको जो बताया हूं वो आपके लिए ज्यादा बेटर पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के केस लॉ आप पेपर में इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, और केस लॉ को भी ध्यान रखेंगे आप लोग, जहां जहां पे जरूरत पड़ेगा ध्यान रखोगे, सेक्शन आप वहीं पर लिखेंगे जहां पर सेक्शन आपको कायदे से लर्न होगा, अगर आपको सेक्शन कायदे से लर्न नहीं होगा तो आप वहां से लिखने की जरूरत। ठीक है, यहाँ पर देखोगे रिलेशन बिटवीन दी पार्टीज, अ पर्सन कैन बी इन्फ्लुएंस बाय द अदर व्हेन अ नियर रिलेशन बिटवीन टू एग्जिस्ट। देखोगे इसेंशियल एलिमेंट क्या है, देखोगे पहला क्या है, उसका नियर रिलेशन है। ठीक है, अब अगर देखो दो पार्टी अगर आपस में कांटेक्ट कर रही तो सामने वाली पार्टी और जो सामने वाला पर्सन दोनों के क्या है, अली रिलेशन है। ठीक है, तो क्या कर सकता है, एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को डोमिनेट कर सकता है। फिर पोजीशन टू डोमिनेट द बिल, पढ़ लें पहले एक बार इसको फिर मैं बता रहा हूँ आप लोग क्या लिखा है, ध्यान दोगे सब लोग। रिलेशन बिटवीन द पार्टीज एग्जिस्ट इन सच अ मैनर दैट वन ऑफ देम इज इन द पोजीशन ऑफ डोमिनेट द बिल ऑफ द अदर, है ना। जब क्या हो रहा है, एक आदमी किसी दूसरे की इच्छा को दबा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे तभी माना जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। अब मान लो आप खड़े हो हम भी खड़े हैं, आप एक दूसरे को देख रहे हो, तो ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पर किसी ने एक दूसरे के ऊपर दबाव डाला है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, देखोगे इसमें दो पॉइंट है, पहला है रियल एंड अपीयरेंट अथॉरिटी, वेयर अ पर्सन होल्ड अ रियल अथॉरिटी ओवर द अदर एज इन द केस ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट एंड एक्सेट्रा। इस तरह का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, एक डॉक्टर है वो अपने पेशेंट के ऊपर कुछ इस तरह की एक्टिविटी या हरकतें कर रहा है, दबाव डाल रहा है ना, या क्या बोला इसने, कोई सर्वेंट है, नौकर है, यहाँ पर भी ऐसा होगा। एग्जाम्पल नंबर 13, अ फादर बाय रीजन ऑफ हिज अथॉरिटी ओवर द सन कैन डोमिनेट द विल ऑफ द सन। ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर दूसरी बात है बी में, फिडेंशियरी रिलेशनशिप। फिडेंशियरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है, देखोगे वेयर रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस exist between the parties to the contract. Such type of relation exists between the father, son, solicitor and client, husband, wife, return and debtor. तो देखोगे यहाँ पर जहां पर फिडुसरी रिलेशनशिप की बात आती है वहां पर भी अनड्यू इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखो जैसे एग्जांपल नंबर 14 है, बाय रीजन ऑफ फिडुसरी रिलेशनशिप अ सॉलिसिटर कैन डोमिनेट द बिल ऑफ हिज क्लाइंट एंड ट्रस्टी कैन डोमिनेट द बिल ऑफ द बेनिफिशियरी। अब मान लो कोई पर्सन था वो मेरे यहाँ एज अ डायरेक्टर काम कर रहा था, है ना, फिर हमारी उससे कुछ अनबन हो गई है, वो हमारे यहाँ से निकल गया है। अब क्या कर रहा है, वो हमारे जितने भी चीज वो हमको ब्लैकमेल कर रहा है, अगर आपने मुझको 5 लाख रुपए नहीं
मैं आपकी ये चीजें उसको बता दूंगा, है ना। तो ध्यान रखोगे मैं क्या करूँ, बार बार डर डर के उसको पैसा दूं। ध्यान मान यहाँ रखोगे, यहाँ पर अगर इस तरह की कोई हरकत होती है, आप उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। आगे देखेंगे, मेंटल डिस्ट्रेस, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर जब किसी को क्या कर रहे हैं आप, मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, है ना, जानबूझकर उसके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, ध्यान रखोगे ये भी किस में ट्रीट किया जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस ट्रीट किया जाएगा। जरा पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग, देखोगे undue influence can be used against a person to get his consent of a content where the mental capacity of the person is temporarily or permanently affected by the region of the mental or body distress illness of old age, ठीक है। A doctor is deemed to be in position of dominant the will of his patient, है ना, influenced by the illness। अब मान लो हम हैं, जब कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, गार्जियन लगातार आके हमसे मिल रहे हैं, अगर वो कोई गलत काम करते हुए पकड़ जाएगा तो ध्यान रखोगे क्या हो जाएगा, इसमें आ जाए। जैसे उस दिन अनुज अनुज ने क्या किया, क्लास में गाली दे दी, है ना। तो अनुज को जब मैंने समझाया बेटा क्या आपको इसीलिए भेजा गया है यहाँ पर पढ़ने लिखने, ध्यान रखो अनुज क्या हो गया, बहुत इमोशनल, फिर बोला सर हम गए घर पे खाने, गाली दिए थे बेटा, मर्डर तो किया नहीं था, ठीक है। बोला फिर भी सर मेरे मुंह, ठीक है। तो वहां पर देखो उसने जानबूझ कर नहीं दिया, बट अगर मैं उस बात को ध्यान में रखते हूँ, बार बार उसको क्या करूँ, टॉर्चर करूंगा, तो क्या माना जाएगा, मेंटली हम उसको टॉर्चर कर रहे हैं और वो अंडू इन्फ्लुएंस है। फिर uncognizable bargains where one of the parties to the contract is position to dominate the will of the other and contract। अब मान लो ऐसी कोई बात आ गई है जहां पर क्या है, आप क्या कर दे रहे हो, अनकॉग्निजेबल बार्गेनिंग कर रहे हो, मतलब जो मुमकिन ही नहीं है ना। हम या कोई आदमी क्या है, कुछ ऐसा किसी पर्सन को करते हुए देख लिया है जो क्या है, जिसकी वजह से आप उसको किसी भी हद तक ब्लैकमेल कर, ठीक है ना। ध्यान रखोगे आप उन चीजों को या उन बातों को ध्यान में रखते हुए लगातार उसको ब्लैकमेल कर रहे हो और इस हद तक ब्लैकमेल कर रहे हो इसको आप जो नहीं कर सकते थे, ठीक है। ध्यान रखोगे उसको भी अनड्यू इन्फ्लुएंस ट्रीट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल नंबर 17, ए बीइंग अ डेब्ट टू बी money lender of his village contract a fresh loan on terms which appear to be uncognizable, it lies on me to prove that the contractor was not used by undue। तो ध्यान रखोगे एक लोन पे नहीं कर पा रहा है, दूसरे लोन की धमकी दे रहा है, कुछ ऐसा करते अगर आपको देख लिए हैं, ध्यान रखोगे ये भी क्या माना जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस। द ऑब्जेक्ट मस्ट टू बी टेक अनड्यू एडवांटेज। अब देखोगे ध्यान रखोगे जब भी कंसेंट फ्री ना हो, है ना, मान लो अगर आप पांचों चीजों की बात करोगे तो उसका मेन रीजन क्या होगा, उसका मेन रीजन होगा क्या लेना है आपको, उसका अनड्यू एडवांटेज लेना, ठीक है। देखोगे ए टीचर आस्क हर डॉटर टू गेट मैरिड टू वन ऑफ हिज ब्रिलियंट स्टूडेंट, है ना, एक टीचर है वो अपने बच्चे से कह रहा है कि एक हमारे यहाँ ब्रिलियंट स्टूडेंट है उससे आप शादी कर लीजिए। वो द गर्ल एंड बॉय बॉय बट स्मार्ट, दोनों क्या है, स्मार्ट है, सेटल एंड इंटेलिजेंट है। हियर द टीचर हैड अ रिलेशन व्हिच कैन हैव इन्फ्लुएंस ऑन बोथ देम, बट एज नो अनड्यू एडवांटेज ऑफ सच इन was taken, such content of marriage by free। लेकिन ध्यान रखो दोनों है, दोनों की इच्छा की बात की जा रही है ना, बट अगर वहां पर कोई बात अगर आप उसका जान रहे हो जिस ब्लैकमेल करके आप ऐसे शादी करने को कह रहे हो, तो ध्यान रखोगे अनड्यू जाएगा और अनड्यू, ठीक है। ध्यान रखोगे तो ये बातें हैं। फिर चौथी बात क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ, है ना, ध्यान रखोगे जो आदमी के साथ इस तरह की घटना हुई है के ऊपर ये बर्डन होगा कि उन बातों को वो प्रूफ, ठीक है ना, ध्यान रखोगे when a party to contact decide to avoid the contact on the ground of undue influence, he has to prove that, उसको प्रूव करना पड़ेगा the other party is in dominant his will, है ना, कि सामने वाली पार्टी ने उसको क्या किया है, डोमिनेट किया है। the other party actually पोजीशन टू obtain his consent, ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि उसने का मेन एम क्या था, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करवाना। फिर ट्रांजेक्शन इज अनफेयर और अनकॉग्निजेबल, और ट्रांजेक्शन क्या है आपका, अन ड्यू है और अनकॉग्निजेबल, ठीक है। ध्यान रखोगे अगर ये तीन बातें होंगी माना जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस
इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 19, क्या इंपैक्ट है उसका? व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू, द एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोला गया है, हमने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा आपका, वाइडल हो जाएगा। कब? एट द ऑप्शन ऑफ द हुज कंसेंट वाज सो कॉल्ड, जिसकी कंसेंट ऐसे ली गई है, जब वो व्यक्ति अगर चाहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन पर वाइडेबल हो जाएगा। Any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such term and condition as to the court may seem, अगर उससे आपने कुछ बेनिफिट लिया है या कुछ या नॉन मनी कोई भी बेनिफिट हो, आपको क्या करना पड़ेगा, वो रिटर्न भी करना। ठीक है, ध्यान रखोगे। ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए। पहला टॉपिक हमने आपको इसमें क्या बताया, कोर्सिन, और दूसरा क्या बताया आपको, अनड्यू। ठीक है, 15 सेक्शन नंबर 15 है, बात की हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 17, क्या है ये आपका fraud। पढ़ लें एक बार सब लोग फ्रॉड को। चलिए आइए फिर हम लोग बात करते हैं फ्रॉड की। ठीक है, फ्रॉड का मतलब क्या होगा? देखोगे, फ्रॉड मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। फ्रॉड का मतलब क्या है? ठीक है, देखोगे जो भी नीचे दिए गए हैं ये सारे एक्ट उसमें कवर होंगे, है ना। देखोगे, committing by a party to the contract or with his convenience or by his agent with an intention to deceive another party thereto or his agent or induce him to enter into the contract, है ना। देखोगे इसका मीनिंग क्या होगा कि सामने वाली पार्टी को इस तरह से करो कि वो क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाए। तो देखोगे किस तरह से करना है इसमें, देखोगे पहला, द सजेशन एज अ फैक्ट of which is not true but one of who does not believe it, आप उसको ऐसा सजेशन दे रहे हो जो कि सही नहीं है, बट सामने वाला व्यक्ति क्या मान रहा है कि हाँ हाँ हाँ, यानी सही यही सही है, यही सही। ठीक है, और अगर इस तरह की कोई बात है तो क्या माना जाएगा, फ्रॉड। बट सामने वाला लगता है कि नहीं नहीं ये सही नहीं। द एक्टिव कैंसिलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ द बिलीव ऑफ द फैक्ट, जिसके बारे में किसी जिस फैक्ट के बारे में नॉलेज था, बट सामने वाला क्या किया है, ध्यान रखोगे, उसने उस फैक्ट को छुपाया। ठीक है, फिर अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ऐसा कोई प्रॉमिस कर दिया है जिसका इंटेंशन क्या है, आप उसको परफॉर्म नहीं करोगे, केवल आपने प्रॉमिस कर दिया है। फिर एनी अदर एक्ट फिटेड टू, या इस तरह का कोई एक्ट, है ना। फिर एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट, और भी कोई एक्टिविटी या कोई भी चीज जिसको एक्ट ने क्या कर दिया है, डिसाइड कर दिया, अगर आप इस तरह का कोई काम करते हो तो वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखो, आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर। द फॉलोइंग आर द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फ्रॉड, ये सभी क्या है आपके इसेंशियल एलिमेंट है। पहला, पहला कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो जो रिप्रेजेंटेशन क्या हो, गलत हो, बट सामने वाला पार्टी क्या है, इस तरह से ध्यान में रख रहा है कि वही सही है, उसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। ठीक है, देखोगे एक क्वेश्चन बार बार पूछा है, वेदर साइलेंट इज फ्रॉड और नॉट, क्या साइलेंट रहना फ्रॉड के बराबर है या फ्रॉड माना गया उसको। देखोगे साइलेंट इज फ्रॉड इन फॉलोइंग सिचुएशन, है ना। कुछ ऐसे केस बताए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 जहां पर कि अगर आप साइलेंट हो तो उसको फ्रॉड माना गया है। पर ध्यान रखोगे सब जगहों पर ये बात नहीं, जहां पर क्या है, देयर इज ड्यूटी टू स्पीक, जहां पर आपका ड्यूटी, आपकी लाइबिलिटी क्या है, बोलना। जैसे एग्जांपल, ए सेल बाय एक्शन, ठीक है, टू बी अ हॉर्स, ए ने बी को एक घोड़ा बेचा है एक्शन के द्वारा, विच ए नो टू बी अनसाउंड, जिस जहां पर ए को पता है कि वो क्या अनसाउंड माइंड का, ए से नथिंग टू बी
बी अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स। यहाँ पर क्या है, ए ने कुछ भी नहीं बताया बी को, है ना, वो घोड़ा पागल है, अनसाउंड माइंड का है, दिस इज नॉट फ्रॉड बाई ए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा ए के द्वारा। ऐसा क्यों, ध्यान रखोगे, ऐसा इसलिए, क्या आपने ए से पूछा, बताए भाई, नहीं पूछा, लेकिन क्या है, ए बेच रहा है ना, ए सेल बाय एक्शन टू बी, ए किसको बेच रहा है, बी को, तो बी की ये ड्यूटी जिम्मेदारी बनती है कि अब मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है ना बताना भैया हम आपको क्या क्या फीचर्स, क्या नोट्स तो मैं सबको दूंगा, पर ध्यान रखो मैं किसी को प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स नहीं दूंगा, मैं सबको कैसे दूंगा, पीडीएफ के फॉर्म। आपको ये बातें ध्यान रखनी, देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ए की ड्यूटी थी कि ए क्या करे, बोले बताए भाई, क्यों, आप जब सेल करोगे तो आप उसकी लोगे ना, आप उसके फीचर्स को आइडेंटिफाई करोगे। फिर इन द अबव एग्जांपल बी इज एज डॉटर, बी क्या है, ए की पुत्री है, हियर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वुड मेक इट एज ड्यूटी टू टेल बी द हॉर्स इज। देखोगे एग्जांपल नंबर एक क्या था, एक में एक्शन हो रहा है, जब एक्शन होगी तो आपकी जिम्मेदारी है उसके बारे में पता लगाओ, ठीक है ना भाई, समान सही कि नहीं। और देखोगे यहाँ पर रिलेशन है डॉटर का, फिडेंशियरी रिलेशन है, तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ए को बोलना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर एक में ध्यान दोगे, यहाँ पर दिस इज नॉट फ्रॉड बाई ए, यहाँ पर ए ने कोई फ्रॉड नहीं किया है क्योंकि आपने ए से पूछा, ठीक है। आप जब भी सामान खरीदोगे तो आपको जिम्मेदारी रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दूसरे में क्या है, उसकी बच्ची है, वहां उसको जिम्मेदारी बनती है बताना। वेन साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, जहां पर क्या है, चुप रहना बोलने के बराबर हो, ठीक है, वहां पर जैसे एग्जांपल देखो, B said to A, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. A says nothing here. A silence is equivalent to speech. है ना, यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से, B क्या कहता है A से, कह रहे अगर तुमने डिनाई किया तो मैं ये मान लूंगा हॉर्स क्या है, साउंड है ना। यहाँ पर A कुछ नहीं बोला, है ना, A का साइलेंस रहना क्या है, बोलने के बराबर है, ठीक। तो ध्यान रखो कि जब सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछ, ठीक है, तो आपको क्या है वहां पर, आपको आंसर देना चाहिए, और अगर आप नहीं दोगे तो ये मान लिया जाएगा कि क्या है, साइलेंट इक्विवेलेंट टू, ठीक। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू द फैक्ट, जो रिप्रेजेंटेशन है वो फैक्ट से रिलेटेड हो, जैसे एग्जांपल, ए हु इज अबाउट टू सेल द गुड्स से दैट गुड्स कॉस्ट हिम ₹50,000, है ना, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, बट इफ ही सेज द गुड्स आर वर्थ ₹50,000 इट इज स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन। ए क्या बोला एग्जांपल, ए हु इज अबाउट टू सेल गुड्स से दैट गुड कॉस्ट हिम ₹50,000, जब उसको बेचा जाएगा कितने का है, 50,000 का, ठीक है, ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। लेकिन इफ ही से द गुड्स, गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 50,000 रुपए, ये क्या केवल स्टेटमेंट है, ओपिनियन है ना, उसका ओपिनियन है, ध्यान रखोगे। तीसरे में द रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्टेंट विद द इंटेंशन टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एक्ट अपॉन इट, ठीक है, जब रिप्रेजेंटेशन कैसा हो, कंक्लूजन के पहले हो, है ना, कि कंटेंट का इंटेंशन क्या है, वो क्या करे, इंड्यूस करे अपने पार्टी को, ठीक है। फिर चौथा क्या, द रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट शुड मेड विद द नॉलेज ऑफ हिज पर्सनली और विदाउट बिलीव इन हिज और रिस्कली, ठीक है। तो देखोगे अगर आप गलती से, आपको पता है आप इस तरह का कोई रिस्की कंटेंट कर रहे हो, ठीक है, जहां पर क्या है, आपको पता है कि फैक्ट क्या है, गलत है, तो वहां पर भी मान लिया जाएगा क्या है, द अदर पार्टी मस्ट हैव बीन इंड्यूस्ड टू एक्ट अपॉन द रिप्रेजेंटेशन, और ठीक है। एग्जांपल नंबर 25 पर हम लोग ध्यान, about share in a company on the faith of the prospectus, which contain an untrue statement that B was the director of company he had never had to be, and therefore the statement was immaterial, where his point of view, A's claim or damage in the case was dismissed because the untrue statement had not induced by the C. ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए ने किसके शेयर, बी कंपनी के शेयर खरीद लिए, ए बॉट शेयर इन द कंपनी ऑफ द फेथ ऑफ द प्रोस्पेक्टर, ए ने क्या कर लिया, कंपनी के शेयर खरीद लिया, उसका प्रोस्पेक्टर देखा तो सही लगा उसको, ही वहां डायरेक्टर था, ए हैड नेवर हेard टू ऑफ बी, है ना, ए ने कभी बी और बी के बारे में नहीं सुना,
देयरफॉर द स्टेटमेंट वाज इमेटेरियल फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट अनफेयर है। ए क्लेम फॉर डैमेज इन दिस और डिसमिस, है ना, कि यहाँ पर क्या है, ए ने बी के ऊपर जब केस किया तो ये क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। भाई आप कंपनी के शेयर खरीद रहे हो तो यहाँ पर क्या करना है, आपको देखना है इन सभी बातों को। ठीक है, बी के रहने की वजह थोड़ी आप उस शेयर को बेच दोगे। फिर द अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन एंड मस्ट हैव बीन, फिर लास्ट है आपका अदर पार्टी एक्टिंग द रिप्रेजेंटेशन सफर लॉस। ठीक है, पार्टी या सामने वाली पार्टी ऐसा काम कर रही है जिससे कि क्या है, सामने वाली पार्टी को लॉस बियर करना पड़ रहा है। ध्यान रखोगे ये 6-7 पॉइंट हैं जहां पर क्या है, अगर आप चुप रहते हो तो वो बोलने के बराबर माना जाएगा। यहां से आपको लॉन्ग आंसर। ठीक है, इफेक्ट क्या है देखोगे, ही कैन रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट विथ द रीजनेबल टाइम। अगर आप चाहो तो रीजनेबल टाइम पीरियड में अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर सकते हो, खत्म कर सकते हो डैमेज के लिए। ठीक है, ही कैन इंसिस्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन दैट ही शैल बी पुट द पोजीशन हैड बीन रिप्रेजेंट, है ना। देखोगे वो क्या कर सकता है, इंसिस्ट कर सकता है परफॉर्मेंस, है ना, काम करने को कह सकता है। क्यों, क्योंकि तुमने उसका जो कंसेंट लिया है वो कैसे लिया है, फ्रॉड के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखोगे इन सभी बातों को। ये जो किससे रिलेटेड थी आपकी, एक्सेप्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आज की जो हम लोग बात करेंगे यहीं तक ही करेंगे, उसके बाद अगली क्लास में हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, फिर क्या की बात। ठीक है, ध्यान रखें ऑनलाइन के बच्चे जितने हमारे हेल्थ इशू है इसलिए लगातार क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। ठीक, ध्यान रखो, और ठंडी भी है, आप अपने घर बैठ के आराम से ऑनलाइन। ठीक है, तब तक के आपको टाटा बाय।